लोगों को दूसरा चैप्टर क्लास 8 का हम पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर रेशनल नंबर, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, ठीक है। और दूसरा चैप्टर से आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर का मतलब समझता है, ठीक है। स्क्वायर यानी किसी भी नंबर को खुद से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका स्क्वायर होता है। सबसे पहले समझिए, तो अगर a इंटू ए करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या फिर अगर b इंटू की b कीजिएगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, देखिए जैसे 4 इंटू 4 करोगे तो आप क्या हो जाएगा 16 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कहने का मतलब व्हाट, 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 16। तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब कोई नंबर जैसे सपोज डेट 512, ये स्क्वायर है या नहीं है, हमें ये जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशंस इसका प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे। तो 2 से अगर आप लगाते हैं तो 256 आएगा, 2 से लगाइएगा 128 आएगा, 2 से लगाइएगा 64, नाउ 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। सो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी इसका जो है 1 2 2 4 6 8 9 4 5 6 7 8 9। तो आपने यहाँ देखा स्क्वायर का मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी यहाँ एक पेयर लगा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। बट इस 2 का कोई पेयर नहीं है, इस 2 का कोई ग्रुपिंग नहीं है किसी दूसरे के साथ, इसलिए ये 512 जो है स्क्वायर नहीं है। 512 इज नॉट अ स्क्वायर। और अगर हमें इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछना होगा कि 512 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। सो एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है जिसका हमारे पास कोई पेयर नहीं है, कोई पेयर नहीं है। सो यू हैव टू डिवाइड 512 बाई 12। तो अगर आप 512 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सो आ जाएगा आपका 256। नाउ 256 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 का, ठीक है। नाउ अब कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स है जो हमें स्क्वायर के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे सपोज अगर 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा यूनिट प्लेस पे 5, 6 का स्क्वायर कीजिएगा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4 नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। एक नंबर 2, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 7, चौथा नंबर 8। ये 4 नंबर आप ऐसा देख रहे हैं जो इसमें से कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि किसी भी नंबर की अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई भी अगर एक डिजिट अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज 232, यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे मुझे 2 दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम फैक्टराइजेशन या किसी भी मेथड से हम इसको चेक करने के लिए नहीं जाएंगे। सिर्फ यूनिट डिजिट को हम देख के ये बता सकते हैं कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज दोज नंबर्स हुज यूनिट प्लेस इज 2, 3, 7, 8, दैट नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये रूल था। इसके अलावा और देखिए रूल नंबर 2 समझिए, किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं ना तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। सपोज कोई नंबर ले लेते हैं इवन, हम 14 ले लेते हैं, तो अगर आप 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है, जो आप देख सकते हैं दैट इज ऑल्सो इवन नंबर, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक है। नंबर 3 में अगर किसी ऑड नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो भी ऑड नंबर ही आएगा। 13 ले लीजिए जो कि एक ऑड नंबर है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169। देखिए ये ऑड नंबर है, ठीक है। इसके अलावा और रूल देखिए नंबर 4, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे
किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो की संख्या ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में कहने का मतलब मान लीजिए जैसे 110 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही जीरो है, तो ये कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जब तक किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो की संख्या इवन नंबर में नहीं होगा तब तक वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इसी यहीं पे अगर एक जीरो के जगह पे दो जीरो दिया हुआ था, जीरो की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ इवन नंबर में है 2 है, यानी दैट इज द इवन नंबर, तो ये स्क्वायर किसी न किसी का होगा एंड दैट इज ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है 100। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे रूल्स अभी बताया और भी बहुत सारे रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। जब भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर्स को आप बनाने चाहिएगा तो सबसे पहले ये रूल्स आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बनाना स्टार्ट किए तो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ रूल नंबर 5, सपोज दैट मान लीजिए 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के बीच का नॉन स्क्वायरिंग नंबर्स पूछा गया, नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन स्क्वायर नंबर्स यानी 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हैं। वैसे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n, यानी n इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, n जो होता है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, यानी इन दोनों में से 3 और 4 में से देख सकते हैं वैल्यू कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो 2n के जगह पे 2 इंटू 3 कर सकते हैं, यानी इसके बीच में 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। लेकिन वो 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स कैसे हैं, कैसे हम किसी को शो करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो आएगा 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 16। इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स का गैपिंग आपको दिख रहा होगा, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। यहाँ पे 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15 भी, तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आंसर हमारा यहाँ पे भी आया है 6, ठीक है। तो दिखाने के लिए दोनों का स्क्वायर कीजिए और दोनों के बीच में जो नंबर्स की गैपिंग है, दोनों नंबर्स के बीच में बिटवीन में जितने सारे नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे नंबर्स नॉन स्क्वायर नंबर हैं, किसी के ये स्क्वायर नहीं है। एक और रूल आप लोग देख लीजिए,